क्या सैयदा आयशा का निकाह 6 साल की उम्र में हुआ था, और अगर हाँ तो क्यों? नॉन मुस्लिम्स और एथियस्ट का यह सवाल होता है, बल्कि सवाल नहीं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाते हैं। नऊज़ बिल्लाह, रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रसूलुल्लाह का कैरेक्टर कैसा था, उनके जमाने में लोग और यहाँ तक कि उनके दुश्मन उनके बारे में क्या कहते थे। हजरत अबू सुफियान को एक दफा रोम के बादशाह के दरबार में बुलाया गया। रोम का बादशाह हेराक्लियस जानता था कि हजरत अबू सुफियान कुरैश से हैं, उसी कबीले से जिससे नबी अलैहिस्सलाम है। उसने नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कुछ सवाल पूछे और अभी अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे। उसने पूछा, क्या तुम इसे झूठा कहा करते थे उसके नबूवत के दावा करने से पहले? हजरत अबू सुफियान ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो तो सादिकुल अमीन के नाम से जाने जाते थे, यानी सच्चे और ईमानदार। फिर उसने पूछा, क्या वो वादा खिलाफी करते हैं? हजरत अबू सुफियान ने कहा, नहीं। फिर हेराक्लियस ने पूछा कि वो तुम्हें किस चीज का हुक्म देते हैं? हजरत अबू सुफियान ने कहा कि वो हमें एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म देते हैं और उन सारी चीजों को छोड़ने का हुक्म देते हैं जो हमारे आबा व अजदाद किया करते थे। वो हमें नमाज का, सच बोलने का और पाक रहने का हुक्म देते हैं और अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक रखने का हुक्म देते हैं। ये सुनकर रोम के बादशाह हेराक्लियस ने कहा, अगर तो तुमने सच कहा है तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उनके मुखालिफ नहीं, उनके साथ खड़े रहो, और अगर वो सच्चे नबी हैं तो इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर उनकी हुकूमत होगी। अबू जहल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन। एक दफा बद्र के मौके पर जब अबू जहल से पूछा गया, क्या मोहम्मद झूठे हैं? पूछने वाले शख्स से अबू जहल ने कहा, यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, मोहम्मद सच्चे हैं, उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा। जिस शख्स की तारीफ उसके दुश्मन भी करें, तुम ऐसे पर उंगली उठाते हो? जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा आयशा की शादी पर एतराज है, क्या उन्हें ये नहीं दिखता कि रसूलुल्लाह ने अपनी पहली शादी तब की थी जब उनकी उम्र 25 थी और उनकी पहली बीवी सैयदा खदीजा अलैहिस्सलाम 45 की थी, यानी रसूलुल्लाह से 15 साल बड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब तक दूसरी शादी नहीं की जब तक सैयदा खदीजा हयात थी। नऊज़ बिल्लाह, किसी औरतों के शौकीन के ये अखलाक नहीं होते, बल्कि ये तो किसी आला दर्जे के मर्द के अखलाक होते हैं, जो कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा से शादी क्यों की? क्योंकि रसूलुल्लाह को अल्लाह की तरफ से हुक्म आया था और जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए 2 बार हजरत आयशा का चेहरा रसूलुल्लाह को दिखाया गया था। इसका लॉजिकल रीजन हमें सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी में देखने को मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सैयदा आयशा के पास सहाबा आकर सवाल पूछा करते थे, उनसे हदीसें लिया करते थे, और टॉप अहादीस की नरेटर्स में सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा भी आती है। लेकिन क्योंकि एथियस्ट और नॉन मुस्लिम्स इन बातों को नहीं मानेंगे, तो हम उन्हें साइंटिफिकली समझाएंगे, जिसे फॉलो करने का वो दावा करते हैं। सबसे पहले तो उनकी जहालत ये है कि वो उस दौर के स्टैंडर्ड्स को आज के जमाने से कंपेयर करते हैं। उस जमाने में ये नॉर्मल था, इसीलिए तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये उनसे कई सालों बाद भी कोई ऐसा सवाल उठाने वाला नहीं मिलता जिसने कहा हो रसूलुल्लाह ने इतनी कम उम्र में शादी की। यहाँ तक कि उनके दुश्मनों ने उन्हें नजूमी कहा, जादूगर कहा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तुम एक नबी होने का दावा करते हो और इतनी कम उम्र की लड़की से शादी करते हो, ये गैर अखलाकी है। किसी ने नहीं कहा। अगर कहा हो तो लाओ हमारे सामने। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नहीं थे जिन्होंने कम उम्र की लड़की से शादी की। हजरत उमर, जिन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी की, जो उनसे कई उम्र छोटी थी, और हजरत उमर ने ही अपनी बेटी की शादी हजरत अबू बकर से कराई थी, जो उनसे कई साल छोटी थी। चलो इसमें तो वो कह देंगे कि ये तो उनके ही फॉलोअर्स थे ना। मैं आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स मिसाल देता हूँ। सेंट अगस्टिन ऑफ हिप्पो, इसने 350 AD में एक 10 साल की लड़की से शादी की। अब आपके हिसाब से तो इसका सेंट होना फारिग हो जाएगा, क्योंकि ये सब नॉर्मल था उस जमाने में। और क्या अगर मैं आपको आज के दौर में भी कुछ ऐसे लोग बताऊं जो कम उम्र में शादी करते हैं? किर्गिस्तान में आज भी लड़कियों की शादी की एवरेज एज 10 से लेके 15 साल है, और मेक्सिको में 14 से लेके 18 साल है, लेकिन आयशा तो 6 साल की थी। वेट, हमें अहादीस से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा से 6 साल की उम्र में निकाह किया, और निकाह को कंज्यूम किया 9 साल की उम्र में, जब वो बालिगा हो गई थी। अब आप कहेंगे 9 साल की उम्र में तो कोई बालिग नहीं होता, तो आपकी ये चोरी भी पकड़ी जाएगी। मैं आपको आज का एज रेट बताऊंगा लड़कियों के बालिग होने का। आज भी लड़कियां 8 से लेके 13 साल के बीच में बालिगा हो जाती हैं। अब आप कहेंगे 8 साल की उम्र में तो कोई हजारों में एक होता है। बेशक हम मानते हैं हमारी अम्मा हजारों में नहीं करोड़ों में एक थी, सलामुल्लाह अलैहा। अब सवाल ये है, क्या तुम भी अपनी बेटी, पोती या बहन की शादी 6 साल की उम्र में करा दोगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आज के जमाने में ये नॉर्मल नहीं है। आज के जमाने में लड़कियां 9 और 10 साल की उम्र में बालिग तो बिल्कुल हो जाती हैं, लेकिन जहनी तौर पर वो इतनी मैच्योर नहीं होती। और अभी भी अगर एथियस्ट और सो कॉल्ड साइंस फॉलोअर्स ये कहेंगे कि ये मॉरल्स के, अखलाकियात के खिलाफ है, तो सबसे पहली बात तो आप साइंस से मॉरल्स साबित नहीं कर सकते, मॉरल्स के मयार तय नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, आपके अब्बा एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं, जिनके खुद के कोई मॉरल्स नहीं, वो हमें मॉरलिटी सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। स्माइल, इट्स सुन्ना।